हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरफराज करीम। हम आज एक नए कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिस कोर्स इज मेड फॉर ऑल द पीपल, दोज हु आर स्टडिंग, दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर प्रोफेशनल्स, दोज हु आर रिसर्चर। ये कोर्स उन सब लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट के फील्ड के, चाहे वो BBA में हो, MBA में हो, PhD में हो, MPhil में हो, या वो सारे प्रोफेशनल्स जो मार्केटिंग फील्ड में हो, इवन एंटरप्रेन्योर जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेस को रन कर रहे हो। दिस कोर्स इज फॉर ऑल दोज पीपल। आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ मिनटों में, 10 से 15 मिनट में, ये कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस कोर्स, एंड हाउ वी गोइंग टू proceed with this course. So let us begin. As you know, I am Dr. Sarfaraz Kareem. I am going to teach you this course. Especially जो हमारा पर्पस होगा कंटेंट वाइज इस कोर्स को कंप्लीट करना। Of course, there are the other session for the case studies, for the analytical point, for the different purpose. लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस होगा कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट करना, कंटेंट वाइज, कंसेप्ट वाइज एंड एग्जाम्पल वाइज। तो दीज आर द सर्टन ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को फुलफिल करने के लिए। देखो, हर एक कोर्स का अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सीखना है ये कोर्स, यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर थिंग्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, यू आर वेलकम। आप एज ए इंडिविजुअल इस कोर्स को सीख सकते हैं। वन ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, टू नो मोर अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट, to earn a degree, to get a good marks in the examination। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे ये हो गया। इफ यू आर अ रिसर्चर, यू कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, देन अप्लाई दिस कंसेप्ट इन योर रिसर्च। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, यू लर्न द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड यू कैन मेक द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी। इफ यू आर ए कंपनी ऑनर और यू आर ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी और यू आर ए मार्केटिंग प्रोफेशनल इन योर एरिया, इन योर प्रोफेशन, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो और अपनी नॉलेज को अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव आर लाइक दिस, एक्सप्लेन व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है पूरी तरह से। एनालाइज द वाइटल रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, हम इसे स्ट्रैटेजी के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन मतलब प्लानिंग कैसे की जाती है मार्केटिंग में, इम्प्लीमेंटेशन उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इवेल्युएशन उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे मैनेज करेंगे। दीज ऑल थिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। देन एनालाइज द नीड ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होगी, मार्केट के एनवायरनमेंट क्या क्या है। तो कई सारी चीजें हैं जो इस चीज में ऑब्जेक्टिव होगा। इसको तीन लेवल पे आप समझ सकते हो। एज ए इंडिविजुअल लेवल आपको कैसे ग्रो होगा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपको कैसे ग्रो होगा, एज ए सोसाइटी लेवल आप कैसे ग्रो करेंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक। नाउ दिस कोर्स कंटेंट 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर हैं, एंड एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, इट्स ओन बेनिफिट। जैसे पहले चैप्टर में है जो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो इसमें 6 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये है कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, उसके डिफरेंसेस कि क्या चीज़ कन्फ्यूजन है, क्या होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर का है, नीड, वांट एंड डिमांड। व्हाट एग्जैक्टली नीड इज, ये बिल्कुल कोर कंसेप्ट होता है मार्केटिंग का। नीड जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, मार्केटर्स का कोई काम यहाँ नहीं है। वांट्स, नेक्स्ट लेवल ऑफ द नीड। डिमांड, नेक्स्ट लेवल ऑफ द वांट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। एज पर फिलिप कोटलर, एज पर द न्यू वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, देयर आर द 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। हम उस 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एंड व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर इफ यू स्टक इन टू दैट पर्टिकुलर डिमांड। अगर आप नो डिमांड के सिचुएशन में हैं तो क्या करेंगे, अगर आप फुल डिमांड के सिचुएशन में हैं तो क्या करेंगे, अगर आप इर्रेगुलर डिमांड के सिचुएशन में हैं तो क्या करेंगे। दैट विल बी देयर। देन व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, क्यों, क्या जरूरत क्या है मार्केटिंग की, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग। इसको हम देखेंगे फ्रॉम ए
इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद व्हाट इज मार्केटेड। शुरुआत में क्या होती थी, सिर्फ दो चीजें होती थी जिसकी मार्केटिंग की जाती थी, गुड्स एंड सर्विसेज, बट फिलिप कोटलर टोल्ड देयर आर द 10 थिंग्स विच इज मार्केटेड, वो होगा। देन लास्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये टाइमलाइन भी है, हिस्ट्री भी है और कंसेप्ट भी है, जिसके अंदर 5 कंसेप्ट होंगे आपके, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। इस तरह से हम अपना पहला चैप्टर पूरा करेंगे। सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट, वो सारे चीजें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करती हैं, दैट कम्स अंडर द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इट मे बी इंटरनल एनवायरनमेंट, आप देख सकते हो। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज, उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल होता है, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे। बहुत बार आपने सुना होगा पिस्टले के बारे में, वो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल। तो इस तरह से सेकंड चैप्टर को पूरा करेंगे। थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मार्केटिंग। इसमें कुछ कोर कंसेप्ट है, कुछ कंटेम्प्रोरी कंसेप्ट है। कोर कंसेप्ट का मतलब उसको आपको आना ही आना है, हर जगह आपको वो वर्ड मिलेगा, जैसे मार्केटियर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ऑफरिंग एंड ब्रांड, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च। ये ऐसे टर्म हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। टू मेक यू मोर क्लियर दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो हम ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कंटेम्प्रोरी, आज के दिन में या आज के दौर में मार्केटिंग में कौन कौन से अप्लाई होते हैं कंसेप्ट, जैसा कि डी मार्केटिंग है, मार्केटिंग मायोपिया है, अम्बुश मार्केटिंग है, मेटा मार्केट है, गोरिल्ला मार्केटिंग है। तो दीज 10 कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 3। फिर हम चौथे चैप्टर में जाएंगे। फोर्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर एंड टारगेट मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिक को हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, उसके डिटेलिंग हम करेंगे फोर्थ चैप्टर में कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कंज्यूमर बिहेवियर में प्रोसेस क्या क्या हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, और कंज्यूमर बिहेवियर का बेस क्या है। तो दैट विल बी हैव डिस्कस। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे टारगेट मार्केटिंग। इसमें टारगेट मार्केटिंग में आपने अगर नाम सुना होगा STP, तो वो चीज को हम यहाँ डिटेलिंग करेंगे, दैट इज द सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो फोर्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट दोज थिंग्स। जैसे आपने देख सकते हो, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बाइंग रोल, तो ये सारा हो गया आपका कंज्यूमर बिहेवियर से। देन कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग, जो मैंने भी बोला, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये हमारा फोर्थ चैप्टर होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे फिफ्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन केस ऑफ गुड्स, मार्केटिंग मिक्स इन केस ऑफ सर्विसेज। इन सब चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इन केस ऑफ गुड्स 4P होता है, इन केस ऑफ सर्विसेज 7P होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिपेंड अपॉन वो क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को, और मार्केटिंग मिक्स से किन किन चीज़ों को फर्क पड़ता है। तो दैट विल बी आवर मेन टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 5, ऑल अबाउट मार्केटिंग मिक्स। फिर चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे और हम पढ़ेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के, दैट इज प्रोडक्ट। पूरी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के क्या क्या कोर वैल्यूज होती हैं, प्रोडक्ट के कितने तरह होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देन वी विल मूव टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच वन इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स अमॉन्ग द पीपल, लेकिन बहुत आसान है वो। PLC, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC, हर स्टेज में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। देन वी विल मूव टू द प्रोडक्ट मिक्स एंड फाइनली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस। तो ये 4 मेन चीजें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन भी आवर 7th चैप्टर जो होगा वो प्राइस से रिलेटेड होगा, सेकंड P। 4 P हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हमारा 6th चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट, 7th चैप्टर इज ऑल अबाउट प्राइस एंड स्ट्रेटेजी, कैसे हम प्राइस को सेट करते हैं, बेसिस क्या क्या होते हैं, मेथड क्या क्या है प्राइसिंग को सेट करने के लिए, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एक मेथड, कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग एक मेथड, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग एक मेथड।
तो ये सारी चीज़ें हमारे कंटेंट हैं, जैसे प्राइसिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड कंसेप्ट, मतलब क्या है, यूज़ क्या है, फैक्टर्स कौन, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइसिंग, वही जो मैंने बोला फैक्टर्स दैट विल डिसाइड द प्राइसिंग, प्राइसिंग मेथड, 3 प्राइसिंग मेथड है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम देखेंगे, जैसे स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी, डिस्काउंटेड प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग, ये सारा चीज हम देखेंगे प्राइसिंग में। देन वी विल मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जो हमारा 3rd P है, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, ब्रिक एंड मोर्टल भी देखेंगे, क्लिक एंड मोर्टल भी देखेंगे यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इट्स फंक्शन, उसके काम क्या क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, दैट वी विल सी। देन कंज्यूमर एंड बिजनेस चैनल, कंज्यूमर का क्या क्या चैनल होता है, 4-5 आर देयर, बिजनेस के अलग चैनल होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी, उसको देखेंगे। चैनल मैनेजमेंट, हाउ वी विल मैनेज द चैनल सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। उसके बाद रिटेल एंड होलसेलर के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। लाइक दिस वे वी विल मूव टू द 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में टोटल डिस्कशन इज ऑल अबाउट मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसका दूसरा नाम प्रमोशन है, विच वन इज द 4th P ऑफ आवर प्रोडक्ट मिक्स। प्रमोशन एक्टिविटीज में तो इसमें 4 चीजें हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी। इसके अलावा हम वर्ड ऑफ माउथ भी देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग को भी जानने जाएंगे। तो दीज आर द रिलेटेड विद प्रमोशन। एंड फाइनली वी विल एंड दिस चैप्टर विद द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान। इतने कंसेप्ट समझने के बाद वी आर एबल टू मेक ए स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, मेजर कंटेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान। एक तरह से ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर की समरी होगी। हमने जो भी पीछे 9 चैप्टर में पढ़ा है उसका इंप्लीमेंटेशन होगा मार्केटिंग प्लान, एंड दैट वन बी माय मेजर पर्पस टू टीच यू कि आपको मार्केटिंग प्लान बनाना आता है कि नहीं आता है। एंड लाइक दिस वे वी विल कंप्लीट आवर कोर्स, एंड आई होप यू विल बी विथ मी till the beginning to the end. So happy learning. Thank you. Have a nice day. चलिए साहब, हो गया।